महाभारत भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल महाकाव्य है। इसे महर्षि व्यास ने लिखा था और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसकी कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें धर्म अधर्म, नीति अनीति, भक्ति, प्रेम, त्याग और राजनीति का अद्भुत मिश्रण है। महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होती है, जिनकी पत्नी गंगा से भीष्म जन्मे। बाद में उन्होंने सत्यवती से विवाह किया, जिनके पुत्र विचित्रवीर्य हुए। विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास से नियोग प्रथा द्वारा 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिलाया। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। पांडु को ऋषि के श्राप के कारण संन्यास लेना पड़ा। उनकी 2 पत्नियों कुंती और माद्री से 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। दुर्योधन और उसके भाइयों ने हमेशा पांडवों से ईर्ष्या की और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन के षड्यंत्र के कारण पांडवों को वनवास झेलना पड़ा। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए में छल से हराया, जिससे उन्हें 13 वर्षों का वनवास मिला, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी शामिल था। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग पर डटे रहे। जब वनवास समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन अहंकारी था और उसने युद्ध को ही अंतिम समाधान माना। इस प्रकार महायुद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने कर्मयोग, भक्ति और धर्म के सिद्धांतों को समझाया। महायुद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु और दुर्योधन सहित कई महान योद्धा मारे गए। अंततः पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी समझाता है। ये हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। अहंकार, लोभ और अधर्म का अंत निश्चित होता है। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश आज भी जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार महाभारत न केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शन भी है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शिक्षा देता है।